वेलकम बैक टू माय चैनल वन पॉइंट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये चैनल में जैसे आप जानते हो कि मैं बैंकिंग के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या बैंकिंग होती है और बहुत सारे तमाम चीज़ें जो बैंकिंग को रिलेटेड है। तो क्योंकि एज यू नो मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि आप तक ये सारी बातें पहुँचाना। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरे वजह से अगर आपका कुछ भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न हो और वो मैं रिजॉल्व कर पाऊँगी, तो दिस इज वन पॉइंट सॉल्यूशन। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मैं पर्टिकुलरली इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। जैसे पकड़ लीजिए, सबसे पहले हम नॉर्मल बात करेंगे, दैट इज सेविंग्स अकाउंट। अगर सेविंग्स अकाउंट हमें ओपन करना है तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सैलरीड है तो आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है। आजकल बैंक में ये भी एक हो गया है कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव में आ जाता है। दैट मीन्स आप 15H फॉर्म, अगर आप एफडी करोगे तो 15H फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप डेबिट कार्ड नहीं ले पाओगे, तमाम चीज़ें आपकी रुक जाएगी। तो आजकल एज पर गवर्नमेंट कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव होता है। अब ज़रूरी नहीं, अब अगर आप बोलोगे कि भैया मुझे तो आधार कार्ड देना नहीं है, आधार कार्ड इज़ वॉलंटरी, ये क्या सच है? तो मैं बोलूँगी जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपको अकाउंट में आधार कार्ड अपडेट कराना ज़रूरी नहीं है। आप एज अ एड्रेस प्रूफ तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, पासपोर्ट आप दे सकते हो, वोटर आईडी आप दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो एज अ एड्रेस प्रूफ। लेकिन आजकल क्या हो जाता है दोस्तों, क्यों आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आधार से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है। अगर आप आधार कार्ड दे दोगे तो आपका डिजिटल बैंकिंग जो है ना एकदम इजी हो जाए। हम बोले तो मक्खन 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 जैसा आप कर सकोगे बैंकिंग के काम। आजकल बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हो, जैसे एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, री-KYC हो गया। आजकल तो री-KYC पे इतना सब तरफ फोकस किया है गवर्नमेंट ने। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको, अगर आपका आधार कार्ड अकाउंट में लिंक है तो बैंक क्या करेगी, आपको एक लिंक भेजेगी, वो लिंक से आपको सारा कुछ अपडेट करना है। या तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, तो पर उसके लिए आधार कार्ड लिंक रहने से अकाउंट में बहुत ईजी हो जाता है। और जिसको सब्सिडी चाहिए, मैं फिर से कर रही हूँ, अगर किसी को सब्सिडी चाहिए तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आधार कार्ड इस वॉलंटरी, पर किस लिए इम्पोर्टेंट है वो। तो दोस्तों, मैंने बता दिया पैन कार्ड। दूसरा, पैन कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपका पैन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आपका टैक्स वगैरह जो भी है उसके साथ ही रिलेटेड है। आप आपका इनकम टैक्स बहुत इजीली रिफंड ले सकते हो या फिर टैक्स पे कर सकते हो। तो ये, और आईडी और एड्रेस प्रूफ में जो कंसिडर होता है वो चीज़ें हैं वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। तो सबसे इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप डॉक्यूमेंट एज पर गवर्नमेंट है तो वो मैं बताना चाहूँगी, वो है आधार कार्ड और पासपोर्ट। और पासपोर्ट को मैं थोड़ा सा और ऊपर रखना चाहूँगी, क्योंकि पासपोर्ट जो है ना वो इतनी इजीली नहीं बनता। सबसे सेफेस्ट और सबसे प्योर डॉक्यूमेंट में अगर माना जाए, दैट इज़ पासपोर्ट। तो आप आईडी और एड्रेस प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हो। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए? एक, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ज़रूरी है। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ आपका चेहरा दिखे, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली इतना ही मेरा चेहरा दिखे और मेरा जो बैकग्राउंड हो प्रिफरली वाइट हो तो सबसे बेस्ट है, जिसमें मेरे 2 कान दिखने चाहिए, है ना। और मैं अगर बाई चांस रुमाल बांध रही हूँ ये, तो उसका एक आपको बाइफर्गेशन देना होता है। अगर रुमाल या टर्बन अगर आप पहनते हो तो वहाँ पर एक डिक्लेरेशन होता है, बहुत बार वो देना पड़ता है। अगर जहाँ पर रिक्वायर नहीं है तो वो तो रिक्वायरमेंट नहीं है। पर पर्टिकुलरली अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात किया जाए तो उसको पासपोर्ट साइज बोलते हैं, जो आपका इतना चेहरा कवर करे, आपके 2 आँखें, 2 कान, पर्टिकुलरली आप स्ट्रेट देख रहे हो, पूरा आपका चेहरा दिख रहा है, उसको बोलते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब आप बोलोगे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्या कलर में चाहिए या ब्लैक एंड वाइट में चाहिए? प्रेफरली 99.9% कलर में ही चलेगा।
कोई एक बैंक अगर बोलती है ब्लैक एंड वाइट में चलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, पर मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर तो अगर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है वहाँ पर हम 99.9% हम कलर फ़ोटो ही प्रीफर करते हैं। अब उसके बाद होता है जहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस की बात आ जाती है। अकाउंट मेंटेनेंस के लिए पर्टिकुलरली आपका जो भी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है ना, जैसे पकड़ लीजिए आपका XYZ बैंक में अकाउंट है, तो आपका अब आप एक अकाउंट यहाँ पर भी खुलना चाहते हैं, तो वो बैंक अकाउंट का चेक, जो आपके पास चेक बुक होता है उसमें का एक चेक लीव लगेगा, उसमें आपको आपका नाम, बैंक का नाम, अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वो अकाउंट में आप कितना डालना चाहते हो। पकड़ लीजिए आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना है अकाउंट में, तो आप 25,000 के ऊपर जितना आप दोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन करने में इजी हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसों से अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि वो आपके अकाउंट को भी वैल्यू देता है। दूसरी बात, बहुत बार आपको रिलेशनशिप मैनेजर फ्री में मिल जाता है, क्योंकि आप अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हो। और रिलेशनशिप मैनेजर मिलने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपका फ़ोन पे ही काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती है, तो आपको बैंक बार बार जाने की, बार बार बैंक भागने की ज़रूरत नहीं होती, ओवर द कॉल ही हो जाता है। रिलेशनशिप मैनेजर घर आके विजिट भी करते हैं, आपके जो आपकी क्वेरी है रिजॉल्व करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट प्लान गाइड कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलरली कौन सा अकाउंट और प्रिफरेबल होगा। आपके फैमिली अकाउंट्स एक ही ट्री में, मतलब एक ही पोर्टफोलियो में वो करके देंगे, तो बहुत सारा फ़ायदा होता है रिलेशनशिप मैनेजर का दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा हाई वेरिएंट अकाउंट ओपन कीजिए जिससे आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाए। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पैन कार्ड, सब्जेक्ट टू अगर आपका 2.5 लाख से इनकम नीचे है तो पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से अगर आपका इनकम ऊपर है पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है कि आपको एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड आधार कार्ड, और एक पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका एक अकाउंट ओपनिंग चेक। तो दोस्तों कितना इजीली आप समझ गए हो, है ना, कि अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वाला जो ब्लॉग था बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, नॉलेजेबल था, और आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे अब सोचने की ज़रूरत नहीं। ये वाला वीडियो देखो, ये वाला वीडियो लोगों के साथ शेयर करो, तो फटाफट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तब तक कि दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और ये अकाउंट को ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी साथ भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपका जो भी बैंकिंग डे इन डे आउट ट्रांजेक्शन है बहुत इजीली आप जान पाओगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, प्लीज़ फटाफट से कमेंट कीजिए आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।